था। कथा कभी अकेले नहीं सुनी जाती, कथा सबके साथ सुनी जाती है। जितना फल आपको कथा करवाने का और सुनने का है, उससे ज्यादा अपने साथ लाए हुए भक्तों को कथा सुनवाने का लगता है। आज मौसम खराब है, ठंड है, पर कल से पंडाल पूरा भरा होना चाहिए। अब कौन कौन अपने साथ 4-6 लोग लेके आएंगे? 4-6 भक्तों को कौन कौन लाएंगे? आप लाएंगे? आप भी लाएंगे? डॉक्टर साहब कल सारे पेशेंट यहीं आने चाहिए। सबकी बीमारी का एक इलाज है, वो है गोविंद का नाम। आपने नरसिंह मेहता की कथा सुनी हो कभी? तो नरसिंह मेहता को दुनिया भर के सभी डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन वो बोलना नहीं सीख पाए थे। उन्हें बोलना किसने सिखाया? एक संत ने सिखाया। तो सबकी बीमारी का जो इलाज है वो कहाँ है? बाबा के दरबार में है, कथाओं में है। तो सब कल पेशेंट यहीं आने चाहिए, सबको ठीक करके भेजेंगे बाबा। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 शोनकादिक ऋषि बैठे हैं। मन में प्रश्न उठा कि कलयुग काल की तरह चले आ रहा है। काल का मतलब सर्प। सर्प देखा है कितनी तेज चलता है? कलयुग काल की तरह चले आ रहा है, और कलयुग में व्यक्तियों का कल्याण कैसे होगा? किसी के पास इतना समय नहीं होगा कि वो तपस्या कर ले, किसी के पास इतना समय नहीं होगा कि वो गोविंद को बनाने के लिए एकांत में बैठ जाए, तप कर ले। किसी के पास इतना समय नहीं होगा कि अपना घर बाहर छोड़कर जंगल चला जाए। और आज का समय वास्तव में वो समय है कि पहले तो जब किसी के बच्चे बड़े हो जाते थे तो राजा महाराजा भी अपना राजपाट त्याग करके वन की ओर चले जाते थे। अभी तो महाराज हमारे बच्चे छोटे हैं, हम तप करने कैसे जाएं, तीर्थ कैसे जाएं, ये प्रश्न उठता है। चलो भाई, परमात्मा ने बच्चे भी बड़े कर दिए, अरे इन्हें अकेला कैसे छोड़ के जाए, इनका विवाह हो जाए। विवाह भी हो गया। अब जब विवाह किया है तो थोड़े दिन इनका आनंद भी देख ले, फिर एक आध बाल गोपाल देख ले, और उसके बाद में परमात्मा एक समय ऐसा आता है, कहते हैं कि बेटा तू चल, तुझे कुछ नहीं करना, ना भक्ति करनी, ना तप करना, ना पाठ करना, कुछ नहीं करना, चल। एक समय वो आता है कि परमात्मा ले जाते हैं, लेकिन नहीं, हम सब जानते हैं कि एक दिन जाना सबने है। जीवन में सब कार्य करने के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन गोविंद की पूजा पाठ करने का हमारे पास टाइम नहीं है। 3 घंटे व्यक्ति थिएटर में बैठ के बहुत आराम से बिता देगा, जहां 100, 200, 300 रुपए का टिकट लेके बैठेगा, लेकिन हम यहाँ पर फ्री में बुलाते हैं, फ्री में किसी के पास आने का टाइम नहीं है। इसी चीज को देखते, इसी बात को देखते हुए शौनकादिक ऋषियों को चिंता होने लगी, और सभी शौनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज हमें बड़ी चिंता है। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर संतों को चिंता होने लगी तो फिर दुनिया में कौन बचेगा जिसे चिंता नहीं होगी? बोले, दुनिया की तो चिंता है महाराज, कलयुग इतनी तेजी से चला आ रहा है कि कलयुग में किसी के पास भगवान की पूजा पाठ करने का समय नहीं होगा, वेद पुराण पढ़ने का समय नहीं होगा, तपस्या करने का समय नहीं होगा। तो कल्याण कैसे होगा अगर वेद पुराण नहीं सुनेगा? तो ब्रह्मा जी को प्रश्न सही लगा, और ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया, कहा कि इस चक्र, ये चक्र जहां जाकर गिरेगा वही सबसे तीर्थ स्थान होगा, वही बैठकर तुम तप करो, कथाएं सुनो, उसी जगह से तुम्हें तुम्हारे जो प्रश्न का उत्तर है मिलेगा।
नैमिषे सूतमासिनम अभ्याद महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शोनिको ब्रवीत। कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा कि जहां जाकर चक्र गिर जाए, इसकी नैमिषता जहां जाकर शांत हो जाए वही सबसे तीर्थ स्थान होगा, वहीं जाकर तपस्या करना, वहीं बैठकर कथाएं सुनना। और ब्रह्मा जी ने वो चक्र छोड़ा, उस चक्र के पीछे 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 88,000 शौनकादिक ऋषि चलने लगे और उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य में जाकर वो चक्र शांत हो गया। आज भी वो स्थान चक्र तीर्थ के नाम से स्थापित है। आज भी वो चक्र तीर्थ आज भी है। हो सकता है कुछ भक्त गए हो वहां पे, नैमिषारण्य कोई भक्त गए हैं क्या? वहां पर आज भी चक्र स्थापित है। सभी ऋषि आ गए और अब मन में प्रश्न उठा कि चक्र तो शांत हो गया, लेकिन यहां से कल्याण कैसे होगा? कौन सी कथा करें, कौन सी कथा सुने जो कल्याण हो जाए? तो आजकल तो माइक की बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है, उस समय भी ये व्यवस्था नहीं होती थी। बरगद के पेड़ के नीचे सभी महात्मा गण बैठे हैं। सबसे बड़े ऋषि का नाम है शौनक जी महाराज और उनके 88,000 शिष्य बैठे हैं, चिंता कर रहे हैं कि उसी समय सूत जी महाराज का आना हुआ। सूत जी महाराज का नैमिषारण्य की पावन भूमि में आना हुआ और शौनकादिक ऋषियों ने प्रणाम किया कि महाराज मन में बड़ी शंका है, कलयुग आने वाला है, कौन सी कथाओं को सुन के मनुष्य का कल्याण होगा? सूत जी महाराज ने कहा कलयुग में केवल एक ही कथा सुनने मात्र से प्राणी का कल्याण हो जाएगा, बड़े से बड़ा पापी तर जाएगा। जैसे ही सुना श्रीमद् भागवत कथा कि सुनने से कल्याण हो जाएगा, तो मन में विचार आया, क्या सच में श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कल्याण हो जाएगा? पापी से बड़ा पापी भी तर जाएगा क्या? बहन जी कहते हैं कि बड़े से बड़ा पापी भी इसको कथा को सुनने से तर जाएगा। किसी को वन में जाकर तप करने की जरूरत नहीं है, किसी को घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, गृहस्थ में रहते रहते व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। और जैसे ही ये बात सुनी तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा क्या सच में ऐसा कभी हुआ है कि भागवत कथा को सुनने से किसी का कल्याण हुआ? कहते हैं कि मैं तो प्रत्यक्ष उस स्थान पर था जहां पर मेरे गुरुवर ने श्री सुखदेव मुनि महाराज ने कथा सुनाई, तो 7 दिन के भीतर भीतर राजा परीक्षित का कल्याण हो गया। 7 दिन में सांप के काटने से श्राप लगा था। कहते हैं मैं उस स्थान पर उस समय प्रत्यक्ष मौजूद था कि जब कथा सुनाने बैठे ना सुखदेव मुनि महाराज, तो देवताओं का भी पृथ्वी पर आना हुआ था। ये कथा जो हम इतने आराम से बैठकर सुन रहे हैं ना यहाँ पे मृत्यु लोक में, ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, उनको भी आसानी से सुनने को नहीं मिलती है। जितने आराम से हम कथा सुन रहे हैं उतने आराम से देवताओं को भी कथा सुनने को नहीं मिलती है। जिस समय पर शुक्रताल की पावन भूमि पर सुखदेव जी मुनि महाराज कथा सुनाने बैठे, चारों तरफ हाहाकार मच गया कि श्री सुखदेव मुनि महाराज व्यास नंदन कथा सुनाने जा रहे हैं। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनका कल्याण करवाने के लिए व्यास नंदन बैठे हैं। ये बात देवताओं को भी पता चली, तो देवता अमृत का कलश लेकर धरा पर आ गए। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थितेषु
सुधा कुंभम गृहीत्वे देवास्तत्र समागमन। कि जिस समय पर कथा सुनाने बैठे सुखदेव मुनि महाराज, देवताओं को पता चला देवता आ गए और देवताओं ने सुखदेव मुनि महाराज से कहा, हे व्यास नंदन, आप कथा सुनाने जा रहे हैं। परीक्षित जी जो पांडवों के पुत्र हैं, इनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, इनके कल्याण के लिए आप कथा सुना रहे हैं। तो ये देखो, हम अमृत लेकर आए, अमृत का कलश लेकर आए, आप ये अमृत, सुखदेव मुनि महाराज आप ये अमृत ले लो। आज हम इनके लिए अमृत लेकर आए हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं। सुखदेव मुनि महाराज ने सोचा कि जिस समय पर कहीं पर इस अमृत की जरूरत पड़ती है, तब ये देवता एक बूंद अमृत नहीं देते। आज अमृत कैसे लेकर आ गए, वो भी बिना मंगवाए। आज देवताओं के मन में ऐसी क्या इच्छा हुई कि ये अमृत लेकर आ गए। जिस एक बूंद अमृत के लिए लड़ मरे थे दैत्यों से, आज वो अमृत ये ऐसे ही कैसे लेकर आ गए। अभी सुखदेव मुनि महाराज सोच ही रहे थे कि परीक्षित जी के लिए ये अमृत कैसे लेकर आ गए। तभी देवताओं ने एक प्रस्ताव रख दिया कि महाराज ये अमृत अगर राजा परीक्षित ग्रहण कर लेंगे, पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, और अगर हम इन्हें ऐसे ही अमर करवा दे तो ये अमृत पी लेंगे, अमर हो जाएंगे। हम ऐसे ही अमर करवा देते हैं इनको, आप भागवत मत सुनाओ। सुखदेव जी महाराज के मन में तभी आशंका हो गई कि कुछ गड़बड़ है। ये जो देवता एक बूंद अमृत किसी को नहीं देते, आज पूरा कलश लेकर आ गए, कुछ गड़बड़ है। बोले महाराज ये आप अमृत परीक्षित जी महाराज को दे दो, और जो आप इन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं वो हमें सुना दो। महाराज जैसे ही कहा तो सुखदेव मुनि महाराज कहने लगे, हम तो पहले से ही समझ गए थे कि तुम कुछ ना कुछ प्रस्ताव जरूर रखोगे। अरे अगर तुम्हें कथा सुननी ही थी तो तुम इस सभा के बीच में बैठ जाते और हम सबको कथा सुनाते, तो तुम्हें भी कथा सुनाई जाती। लेकिन तुम सौदागर बन के आए हो, यहाँ कथा का सौदा करने आए हो, और कथा में कभी सौदेबाजी नहीं चलती। कथा कभी भी सौदेबाजी से नहीं कराई जाती। अक्सर हमसे भी भक्त कहते हैं, महाराज 51,000 ले लो, 1 लाख ले लो, कथा सुना दो। कथा तो लाखों करोड़ों खर्च करके भी नहीं सुनी जाती। यहाँ कथा रखी गई है, कथा सुनाई जा रही है, सुनो। कहते हैं कि जैसे ही सुना कि ये सौदागर बन के आए हैं, तो सुखदेव मुनि महाराज जो बड़े ही शांत स्वभाव के हैं, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता। उन्होंने आज परीक्षित जी को समझाया कि अब आपकी मर्जी है, आप अमृत का कलश लेना चाहते हो या श्रीमद् भागवत अमृत लेना चाहते हो। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, दोनों अमृत हैं तो अंतर क्या है। अब दोनों अमृतों का अंतर सुनो। जो देवता कलश लेकर आए थे, अमृत लेकर आए थे, अगर उसको परीक्षित जी महाराज पीते तो जब तक पाप और पुण्य बराबर होते, तब तक उस अमृत का असर रहता। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, इसको पीते ही जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं,
सिर्फ पुण्य शेष रह जाते हैं, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। महाराज कोई कहे कि हमने तो जीवन में इतनी सारी कथाएं सुन ली, तो क्या हमारे सारे पाप समाप्त हो गए? ये निर्भर करता है आपके पापों पर और आपके कथा सुनने के विचारों पर। जिस प्रकार मैं कहूं कि कोई व्यक्ति चोरी करते पकड़ा गया, कोई व्यक्ति चोरी करते पकड़ा गया, उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उसे ले जाके कारागार में डाल दिया, और 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसकी जज साहब के सामने पेशी हुई। अब जज साहब पर निर्भर करता है कि वो आपको क्या दंड दे, उस व्यक्ति को, चोर को क्या दंड दे या छोड़ दे। उसी प्रकार आपके पापों पर निर्भर करता है या आपके कथा सुनने के स्वभाव पर निर्भर करता है कि आपके साथ में बाबा क्या निर्णय करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि जीवन में अगर 7 दिन में से 7 दिन आप कथा में आते हैं, मन लगा के 10 मिनट भी आप भागवत सुन लेना, 10 मिनट भी, तो उसका प्रभाव आपके समक्ष होगा, आपके सामने होगा। आप पाप करने की बात तो बहुत बढ़िया, कोई पाप करता भी होगा ना तो उसे पाप करने नहीं देंगे। ये भागवत जी का प्रभाव होता है। तो जैसे ही सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को समझाया कि ये जो अमृत का कलश है ये देवता लेकर आए हैं, ये तुम ग्रहण करोगे, ये तुम पियोगे, तो इसका असर तब तक रहेगा जब तक आपके पाप पुण्य बराबर नहीं रहते। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा का अमृत है, ये आप ग्रहण कर लोगे तो भवसागर से तर जाओगे। उसी समय राजा परीक्षित ने निर्णय कर लिया कि महाराज मुझे तो भागवत रूपी अमृत का ग्रहण करना है, मुझे तो भागवत अमृत पीना है, मुझे कोई दूसरा अमृत नहीं पीना। मैं जानता ही नहीं दूसरा अमृत कौन सा है, मैं केवल एक अमृत के बारे में जानता हूँ, और यहाँ व्यासपीठ से हम भी एक अमृत के बारे में जानते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे हम 7 दिन के लिए हर जगह बांटने जाते हैं। अब ये मेरे बाबा जाने और भागवत जी जाने, जो रस स्वाद हम आपको करवाते हैं वो मेरे कंठ में कितना उतरा हुआ है। हम तो केवल इतना जानते हैं गुरुजनों से जो प्रसाद में पाया, शायद आपको मेरी वाणी भी उतनी मधुर ना लग रही हो, जो मैंने गुरुजनों से प्रसाद में पाया वो मैंने आपकी थाली में यहाँ परोस दिया। अब आपका कार्य है कि आप थाली धो या उस थाली को संभाल के रखो। हम बस इतना जानते हैं कि ये वो दवा है जिसको आपने संभाल के रखना है। आज से आप अपने साथ इस कथा को गांठ बांध रहो। जीवन में पाप करना तो बहुत बड़ी बात है। आप ना पाप होते देखोगे, ना पाप करते देखोगे, ना पाप सुनोगे, ना पाप सहन करोगे, कुछ नहीं करोगे। सिर्फ मेरे कृष्ण के, मेरे बाबा के नाम के दीवाने हो जाओगे। कहते हैं कि अब देवताओं को सुखदेव मुनि महाराज समझाते हैं कि समृद्ध की बात कर रहे हो, क्वा सुधा क्वा कथा, क्वा सुधा क्वा कथा, क्वा सुधा क्वा कथा, लोके क्वा क्वाच क्वामणि महान। अरे किस अमृत की बात करते हो? ये तो कांच के समान है और इसकी तुलना तुम मणि से करने जा रहे हो, अनमोल मणि से। ये तुम्हारा जो अमृत है ये तो कांच के समान है, लेकिन मेरा जो अमृत है, मेरे जो ठाकुर की कथाएं हैं वो मणि के समान है। इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है। जाओ देवता, अपना अमृत का कलश लेकर वापस चले जाओ। आज देवता अमृत का कलश लेकर सीधे ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर रोने लगे।
हे परमात्मा, हे विधाता, हे ब्रह्मरचिता, हे सृष्टि रचैया, बस एक बात बता दो, हमने कौन सा पाप किया है? ब्रह्मा जी बोले, अरे तुम तो देवता हो, देवता, पाप की बात कर रहे हो? बोले पाप ही तो किया है कि जो यहाँ स्वर्ग में रहने के बाद भी कथा नहीं मिलती है सुनने को। अगर तुमने इस सृष्टि में हमें मृत्यु लोक में मानव का जन्म देकर भेज दिया होता ना, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते। आज हम अपने आप को भाग्यशाली भी नहीं मान रहे कि आपने हमें यहाँ स्वर्ग में रखा, लेकिन अगर आप हमें मृत्यु लोक में भेज देते तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते। क्यों? क्योंकि वहां मेरे गोविंद का नाम सुनने को मिलता, ठाकुर की कथाएं श्रवण करने को मिलती। यहाँ क्या है? यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ कहते हैं कि देवताओं ने कहा कि हमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया कि आपने हमें यहाँ स्वर्ग में रखा, मृत्यु लोक में क्यों नहीं भेजा? हमें मृत्यु लोक में कीड़ा बना के भेज देते ना, तो कथा का रसास्वादन करने को मिलता, कथा सुनने को मिलती। पर यहाँ पे तो मृत्यु लोक में कथा सुनने जाने की इच्छा ऐसी रही कि हम तो पहुंचे कथा सुनने के लिए, लेकिन शुकदेव मुनि महाराज ने हमें डांट कर वापस भेज दिया। कहते हैं कि तुमने जरूर वहां जाकर कोई अपशब्द कहे होंगे, इसीलिए तुम्हें वापस भेज दिया गया। क्या कहा तुमने जाकर? बोले हमने कुछ नहीं कहा, हमने अमृत का कलश दिया कि ये शुकदेव मुनि महाराज को अमृत का कलश देकर कहा कि राजा परीक्षित को इसे पिला दीजिए और बदले में श्रीमद् भागवत कथा हमें दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सौदागर बन के गए थे, इसलिए तुम सौदागर बन के गए थे, इसीलिए कथा नहीं सुनने को मिली। रसिक बनकर जाते, कथा सुनने जाते तो कथा जरूर सुनने को मिलती। कहते हैं कि ये बताइए फिर इस कथा में ऐसी क्या बात है कि हमें सुनने को नहीं मिली? तो ब्रह्मा जी ने देवताओं का भ्रम दूर करने के लिए कहा कि तुम्हारे स्वर्ग में जितने भी वेद पुराण, जितने भी अमृत के कलश है, सबको एकत्रित करके मेरे पास लेकर आओ। देवताओं ने सभी वेद पुराण दिए और अमृत के कलश दिए। ब्रह्मा जी ने तराजू मंगवाई, तराजू में एक तरफ सारे वेद पुराण अमृत सब रख दिया, पूजा पाठ व्रत इत्यादि सब रख दिया, और दूसरे पलड़े में